बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज एक नए लेक्चर में और नए चैप्टर के साथ आपको खुशामदीद कहते हैं। स्टूडेंट, आज हमने चैप्टर नंबर 13 को स्टार्ट करना है, जो करंट और इलेक्ट्रिसिटी के बारे में है। स्टूडेंट, लास्ट चैप्टर में हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को पढ़ा था। इलेक्ट्रो मीन हमने पढ़ा था चार्ज, और स्टैटिक्स मीन हमने पढ़ा था रेस्ट, यानी वो ब्रांच ऑफ फिजिक्स जिसमें चार्ज रेस्ट के अंदर था, उसको हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का नाम दिया था। अब स्टूडेंट, इस चैप्टर में हमने स्टडी करना है इलेक्ट्रोडायनामिक्स को। अब स्टूडेंट, इलेक्ट्रो का मतलब आप ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, चार्ज, और डायनामिक का मतलब क्या है, मोशन का। तो यानी द ब्रांच ऑफ फिजिक्स in which we study the charge in motion is called the electrodynamic। या इसी को स्टूडेंट हम क्या बोलते हैं, करंट, इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स in which we study the charge in motion is called current, electricity और इलेक्ट्रोडायनामिक्स। यानी यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम ये स्टडी करेंगे कि चार्ज किस चीज़ के अंदर आ गया है, मोशन के अंदर आ गया। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस चैप्टर का हल्का सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। स्टूडेंट, आप जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो हमारी लाइफ की एक बेसिक नेसेसिटी बन गई है। अब विदाउट इलेक्ट्रिसिटी हमारी लाइफ का कंसेप्ट बिल्कुल अंडरस्टैंडेबल है। यानी अगर हमारी ज़िंदगी से किसी तरह इलेक्ट्रिसिटी को निकाल दिया जाए तो यूँ लगेगा कि जैसे हमारी जो लाइफ है वो एकदम के लिए क्या हो गई है, स्टॉप हो गई है। जो इलेक्ट्रिसिटी है उसकी हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। चंद एक मैं इसकी आपको एप्लीकेशन बता देता हूँ। सपोज के जब लाइट को हम किस रास्ते में हम बल्ब को लगा देते हैं, तो जैसे ही लाइट उससे गुजरती है तो हमारे पास क्या प्रोड्यूस होती है, लाइट प्रोड्यूस होती है। सेम इसी तरह लाइट जब किसी मोटर में से पास होती है तो इलेक्ट्रिसिटी के पास होने की वजह से उसके अंदर मैग्नेट प्रोड्यूस होता है, और उस मैग्नेट की वजह से उसकी जो शाफ्ट है वो रोटेट करती है। अगर हम फैन की एग्जांपल लें तो फैन मूव करता है, जो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। इसी तरह अगर हम मोटर की एग्जांपल दें, डोंकी पंप की, तो ज़मीन से पानी को खींच के लेके आती है। तो विदाउट लाइफ हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी है, हमारी लाइफ का कंसेप्ट बिल्कुल इम्पॉसिबल है। इसी तरह हमारे घर के अंदर और भी बहुत सारी अप्लायंसेज जैसे रेफ्रिजरेटर वगैरह है, इसको रन करवाने के लिए भी हम इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करते हैं। और इंडस्ट्री के अंदर भी बहुत सारी मशीनरीज को रन करवाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ किया जाता है। तो इलेक्ट्रिसिटी की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। इस वजह से हमारा जो चैप्टर 13 है वो करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन कर लेते हैं। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक करंट? इलेक्ट्रिक करंट। स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक करंट क्या है? अब हमने कहा है कि चार्ज ने फ्लो करना है। द नेट रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक करंट। द नेट rate of flow of charge per unit time is called the electric current। यानी यूनिट टाइम के अंदर जितना चार्ज फ्लो करेगा उसे हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे। अब इलेक्ट्रिक करंट को जो स्टूडेंट हम डिनोट करते हैं वो मैथमेटिकली आई से डिनोट करते हैं। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल आई। अब स्टूडेंट, अगर हम इसके चार्ज की बात करें तो जो रेट ऑफ चार्ज फ्लो कर रहा था, तो चार्ज को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल क्यू से। डेल क्यू रिप्रेजेंट द चार्ज फ्लो, और टाइम को हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल टी से। तो ये किस चीज के बराबर आ रहा था, रेट ऑफ टाइम। तो स्टूडेंट, फिर हम करंट को अगर डिफाइन करें तो करंट को हम यूं लिखेंगे, I इज इक्वल टू डेल क्यू ओवर डेल टी।
यानी करंट क्या आ गया, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक करंट। स्टूडेंट नेक्स्ट हम इसका यूनिट देख लेते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट किस चीज के बराबर है। अब चार्ज, आप जानते हैं चार्ज का यूनिट कूलम होता है, टाइम टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड होता है, तो यानी कूलम पर सेकंड, और कूलम पर सेकंड को हम अम्पेयर भी कहते हैं। तो इट मीन करंट का जो यूनिट है वो किस चीज के इक्वल आ गया है, अम्पेयर के इक्वल आ गया है। तो नेक्स्ट स्टूडेंट हम अम्पेयर को डिफाइन कर लेते हैं, व्हाट इज अ अम्पेयर। अम्पेयर क्या चीज है स्टूडेंट, सपोज कि मैं कोई कंडक्टर कंसीडर करता हूँ, ये सपोज कि मेरे पास कोई कंडक्टर आ गया और इस कंडक्टर का कोई क्रॉस सेक्शनल एरिया है, मैंने अपनी मर्जी से इसका कोई क्रॉस सेक्शनल एरिया कंसीडर कर लिया। अब इस कंडक्टर में से क्या कर रहा है, चार्ज फ्लो कर रहा है। अब चार्ज कितना फ्लो कर रहा है स्टूडेंट, 1 कूलम का अगर चार्ज फ्लो कर रहा हो, कितने टाइम के लिए फ्लो कर रहा हो स्टूडेंट, टाइम जो है वो 1 सेकेंड का हो। और स्टूडेंट कब चार्ज फ्लो करेगा, जब हम इसके क्रॉस कोई सोर्स अटैच करेंगे, यानी कि कोई बैटरी अटैच करेंगे, तब इस कंडक्टर के अंदर क्या करेगा, चार्ज जो है वो फ्लो करेगा। तो हमने क्या कंसीडर किया, कोई क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर कंसीडर किया है, उसमें से 1 कूलम का चार्ज फ्लो कर रहा है और 1 सेकंड के लिए जो है वो फ्लो कर रहा है। इस वक्त इस कंडक्टर में जो करंट फ्लो कर रहा होगा वो 1 अम्पेयर के क्या होगा, इक्वल होगा। इफ 1 कूलम चार्ज फ्लो थ्रू any cross section area of conductor, any cross sectional area of the conductor in 1 second, in 1 second is called the, then current is called the, then current is called equal to 1 अम्पेयर। और स्टूडेंट शॉर्टकट में एम्पेयर को हम कैपिटल ए से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। अब स्टूडेंट हमने कहा कि किसी भी कंडक्टर में करंट फ्लो करता है, करंट फ्लो किस वजह से करता है, चार्ज की फ्लो की वजह से, यानी फ्लो ऑफ चार्जेस को हम क्या बोलते हैं, करंट कहते हैं। अब स्टूडेंट ये चार्ज किस वजह से फ्लो करता है, स्टूडेंट चार्ज फ्लो करता है चार्ज कैरीज की मदद से। यानी हमने क्या बात की स्टूडेंट, ये बात की कि जो करंट है वो क्या होता है, करंट होता है फ्लो ऑफ चार्जेस, फ्लो ऑफ चार्जेस। अब स्टूडेंट ये चार्ज किस वजह से फ्लो करते हैं, स्टूडेंट ये चार्ज फ्लो करते हैं चार्ज कैरीज की मदद से, चार्ज कैरी। यानी स्टूडेंट चार्ज कैरी क्या है, चार्ज कैरी क्या करते हैं, चार्ज को फ्लो करवाते हैं। तो जो चीज चार्ज को फ्लो करवाती है उसको हम क्या बोलते हैं, चार्ज कैरी। और ये बात याद रखें स्टूडेंट, डिफरेंट मटेरियल के अंदर चार्ज कैरी डिफरेंट होते हैं, तमाम मटेरियल के अंदर जो चार्ज कैरीज है वो सेम नहीं होते। तो अब हम डिफरेंट मटेरियल के अंदर देखेंगे कि किस मटेरियल के अंदर चार्ज कैरी कैसा है। तो हम वो मटेरियल स्टडी कर लेते हैं कि किस मटेरियल में चार्ज कैरी किस तरह से है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट हम मेटेलिक कंडक्टर की बात कर लेते हैं कि इस मेटेलिक कंडक्टर में फ्री चार्ज कैरीज क्या है। स्टूडेंट मेटेलिक कंडक्टर में जो चार्ज कैरीज हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी मेटेलिक कंडक्टर में जो करंट फ्लो करेगा वो फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से फ्लो करेगा। स्टूडेंट सेकंड हमारे पास मटेरियल है इलेक्ट्रोलाइट। अब इलेक्ट्रोलाइट में जो करंट फ्लो करेगा वो पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस की वजह से क्या करेगा, करंट जो है वो फ्लो करेगा। फॉर एग्जांपल हमने एक एग्जांपल पढ़ी कॉपर सल्फेट CuSO4। अब स्टूडेंट जी जो करंट फ्लो करेगा वो कॉपर आयन और सल्फेट आयन की वजह से मूव करेगा। आप जानते हैं कॉपर पे पॉजिटिव आयन और सल्फेट पे नेगेटिव आयन। तो इलेक्ट्रोलाइट में जो करंट फ्लो करेगा वो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन की वजह से फ्लो करेगा। तो इसमें जो चार्ज कैरीज हैं वो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस हैं।
नंबर 3 पे स्टूडेंट हमारे पास जो मटेरियल है वो गैस है, गैसेज है। अब गैसेज में स्टूडेंट जो करंट फ्लो करता है वो फ्री इलेक्ट्रॉन और प्लस इसके अंदर क्या होते हैं, आयंस होते हैं। तो गैसेस में जो करंट फ्लो करेगा, जो चार्ज कैरीज हैं, वो फ्री इलेक्ट्रॉन और आयंस हैं। और नंबर 4 पे हमारे पास स्टूडेंट सेमीकंडक्टर है। अगर आप सेमीकंडक्टर की बात करें तो सेमीकंडक्टर में जो करंट फ्लो करता है वो इलेक्ट्रॉन और होल की वजह से क्या करता है, करंट फ्लो करता है। तो इसके जो चार्ज कैरीज हैं वो इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स हैं। तो ये चार्ज कैरीज हैं जिनकी वजह से जो करंट है वो फ्लो करता है। स्टूडेंट नेक्स्ट हम करंट को देख लेते हैं, करंट की टाइप्स को, टाइप्स ऑफ करंट। टाइप्स ऑफ करंट। स्टूडेंट दो तरह के करंट होते हैं, करंट की टू टाइप्स हैं। नंबर 1 पे कन्वेंशनल करंट और नंबर 2 पे इलेक्ट्रॉनिक करंट है, इलेक्ट्रॉनिक करंट। तो वन बाय वन अब हम इनको एक्सप्लेन करते हैं कि कन्वेंशनल करंट क्या है और इलेक्ट्रॉनिक करंट क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट हम कन्वेंशनल करंट को एक्सप्लेन कर लेते हैं। स्टूडेंट कन्वेंशनल करंट वो करंट है जो सर्किट के अंदर, जो किसी भी कंडक्टर के अंदर फ्लो करे। सपोज कि हमारे पास कोई कंडक्टर है और इसके कंडक्टर के क्रॉस मैंने बैटरी को अटैच की हुई है। ये बैटरी के दो टर्मिनल आ गए। ये स्टूडेंट ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, जो बड़ी लाइन होती है वो पॉजिटिव को रिप्रेजेंट करती है और जो स्मॉल लाइन है वो नेगेटिव को रिप्रेजेंट करती है। तो वो करंट स्टूडेंट जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ क्या करे, फ्लो करे, या यूं हम कहेंगे वो करंट जो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो करे, फ्लो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, यानी हाई पोटेंशियल से क्या फ्लो करे, लो पोटेंशियल से, या बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से फ्लो करे किस जाने, नेगेटिव टर्मिनल की जाने, या हम इसको यूं कहेंगे द फ्लो ऑफ प्रोटॉन। द फ्लो ऑफ प्रोटॉन इज कॉल्ड द कन्वेंशनल करंट, यानी जितने प्रोटॉन फ्लो करेंगे इसको हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट, कन्वेंशनल करंट कहेंगे। अब स्टूडेंट एक बात याद रखें इंटरेस्टिंग, कि जो करंट है वो स्केलर क्वांटिटी है। अब करंट जब स्केलर क्वांटिटी है तो इट मीन इसकी डायरेक्शन नहीं होगी, लेकिन यहाँ पे तो हमने एरोज शो किए हैं। स्टूडेंट ये बात याद रखें, ये जो हम एरोज इंडिकेट करते हैं, एरोज जस्ट चार्ज के फ्लो की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। करंट एज इट स्केलर क्वांटिटी है, तो जो एरोज हम शो करते हैं यहाँ पे, एरोज किस चीज के फ्लो को शो कर रहे होते हैं, फ्लो ऑफ चार्जेस को शो करते हैं। तो हमने करंट की टू टाइप्स पढ़ी थी। तो सेकंड टाइप जो हमारे पास आ रही थी वो इलेक्ट्रॉनिक करंट आ रहा था। अब स्टूडेंट कन्वेंशनल करंट को पॉजिटिव करंट के भी कहते हैं और इलेक्ट्रॉनिक करंट को नेगेटिव करंट भी कहते हैं। तो नेक्स्ट हम स्टडी कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट, या जिसको हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव करंट भी कहते हैं, नेगेटिव करंट। अब स्टूडेंट अगर हम सर्किट ड्रा करें, ये सपोज कि हमारे पास कोई कंडक्टर आ गया है और इस कंडक्टर के अक्रॉस मैं क्या करता हूँ, वायर्स को अटैच करता हूँ। तो ये हमने वायर अटैच कर दिया और इसके साथ अब आपने बैटरी को अटैच करना है। तो ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल आ गया, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल आ गया। अब स्टूडेंट वो करंट जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करे, यानी जो बैटरी के लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ फ्लो करे, यानी फ्लो ऑफ करंट फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल of the battery to the positive terminal of the battery। या दूसरे लफ्जों में हम ये कहेंगे कि जो लो पोटेंशियल से फ्लो करे किसकी तरफ, हाई पोटेंशियल की तरफ। और या हम यूं कहेंगे द नेट रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन,
the net rate of flow of electron is called the electronic current, is called the electronic current. अब स्टूडेंट, जो अर्लियर साइंटिस्ट थे वो बिलीव करते थे कि किसी भी कंडक्टर के अंदर जो करंट फ्लो करता है वो कन्वेंशनल करंट होता है। कौन सा करंट होता है? कन्वेंशनल करंट, यानी वो करंट जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ क्या करता है? फ्लो करता है। तो नेक्स्ट, अगर स्टूडेंट, अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हो तो अब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके अपना क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।